लेट द पीपल डिसाइड। रेणु जी क्विक इंटरजेक्शन, रेणु जी कुछ कह रही हैं। रेणु जी, विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। रेणु जी बोलिए। देखिए, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप पत्रकारों को बुलाइए, आप नेताओं को बुला के उनसे सवाल जवाब करवाते हैं, उसके लिए आप अलग फोरम रखिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपना ऐसा मतलब जो रटा रटाया भाषण होता है। सुधांशु जी आपका रटा रटाया है? मैं एक की बात नहीं कर रही, क्या सुधांशु? दोनों की, तीनों की, सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा। तो ये सब कोई मतलब इट मेक्स नो सेंस, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता हमको। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज है, कैसे है, और आप वो पॉलिटिकल वाली बात हर चीज पे थोप देते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स एनी सेंस। राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन मैम। डिस्कशंस, यू नो। नो, व्हाट डू जर्नलिस्ट डू? पत्रकार क्या करते हैं? IMF की बात कही, मैंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कही। नहीं, ये इनको दिक्कत ये है, अभी इनको राहुल गांधी को डिफेंड करने को आ नहीं रहा है। बात कही गलत साबित कर दीजिए। अभी इनसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी अभी आपसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी अभी आपसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं हो रही। कांग्रेस का लीडर हो या भी नहीं, कांग्रेस के नेता भी हैं। मैं चला जाऊं क्योंकि आपका बेंट ऑफ माइंड, आपका व्यू पॉइंट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं। बताइए कहां सुधांशु त्रिवेदी गलत हैं? आप प्लीज एनालाइज ना, माइक्रो एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, पूछिए उनको। आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू गो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन इट। विजय जी थैंक यू, ऑडियो डाउन। विजय जी, आई रियली डोंट हैव टाइम। रेणु जी, इफ यू डोंट, यू नो दैट यू कैन मूव मैम। थैंक यू वेरी मच, यू आर टू सीनियर फॉर मी टू मेक सच कमेंट्स। थैंक यू विजय जी, थैंक यू विजय जी। विजय जी आपका पॉइंट, विजय जी का ऑडियो। ऐश्वर्या, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो है वो बात कर रहे थे, कांग्रेस के जो कर रहे थे, वो बात ही तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी ना। लेकिन चलो अच्छा कि आपके, मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो सदन है, आपका जो शो है, वो शायद पार्लियामेंट से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट समझते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल वहां खड़े करने थे, और प्रधानमंत्री जी वहां थे। सुधांशु जी ने जो बात ठीक की, मैंने शायद आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि यदि नीट पर अलग से भी चर्चा होगी किसी रूल के तहत 167 में या 193 में लोकसभा में, तो उस पर शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। यहां तो जब वोट ऑफ थैंक्स पर जवाब हो रहा है तो प्रधानमंत्री आपके पास है, तो आपको चॉइस करना है कि आपको शिक्षा मंत्री का जवाब चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। आपको प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना है या शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा करना है? तो एक मौका था प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का, और आप पहली बार विपक्ष के नेता बने तो आप बताते देश को कि भाई अब यह सरकार को ऐसे नहीं चलने दूंगा, इस सरकार से हर बात पर सवाल पूछूंगा, हर सवाल का जवाब चाहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष के नेता का मतलब केवल सवाल पूछना नहीं, सवालों का जवाब लेने की रणनीति तैयार करना भी है। जो मैं फिर से जिक्र करता हूं कि 2023 में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और प्रधानमंत्री के जवाब से पहले वॉकआउट कर गया था, वो नीति मत अपनाइए। आज भी वॉकआउट कर गए, कल आप हंगामा करते रहे। आपको सरकार के सामने खड़ा वॉकआउट करके तो सुधांशु जी का फायदा कर रहे हैं आप, और अपना नुकसान कर रहे हैं। आप खड़े रहिए और उनसे जवाब मांगिए। ये क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो सवाल, ऐश्वर्या तो बड़े स्पीकर हो गए हमारे, बिरला साहब से और जगदीप धनखड़ साहब। अरे सर, मैं को बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन सुधांशु जी ने जो बोला, जो द पॉइंट इज दिस सर, द पॉइंट इज दिस कि विपक्ष को समझ, जगदीश जी आपको समझ आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सुधांशु जी, वापस आऊंगा लास्ट में आपके एंडिंग कमेंट्स के लिए। आपको समझ आ रहा है 99 में आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे मतलब केन्या की टीम वर्ल्ड कप में नीचे से सेकंड आने के बाद मतलब वो जैसे घर जाके बोलते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि इंडिया की टीम कल आ रही है वापस जीत के। तो इसलिए मैं वो मतलब एनालॉजी दे रहा हूं, आप बात समझिए। रियलिटी में आप 99 पे हैं, वो 240 पे हैं, दुगने से 2.5 गुने का फर्क है दादा। जगदीश बाबू, ऐश्वर्या जी, आप तो बहुत क्लोज हैं रॉबर्ट वाड्रा के, आप तो समझाइए। ऐश्वर्या जी पहले बात सुनिए, पहले मैं सुधांशु भाई की बातों का जवाब दे दूं। अच्छा, सुधांशु भाई तो मैं इनकी डिबेट देखता हूं काफी दिनों से, ये भूतकाल की बात करते हैं, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, सन 84 की इमरजेंसी की। अरे भाई, अगर हमने ऐसा करा तो हम विपक्ष में बैठे हैं। आप तो 10 साल से सत्ता में, आपने करा क्या? आपके प्रधानमंत्री ने करा क्या? सिवाय झूठ बोलने ने कुछ करा नहीं। आप दूसरा कहते हैं हमने सोना छुड़ा लिया, तो 70 साल में जो देश पे कर्जा था आपने 3 गुना कर दिया। क्या सोना छुड़ा लिया आपने? और आप कहते हैं कि आंकड़ों की बात करते हैं हमेशा। ये आंकड़े हमें बड़े दुखदाई होते हैं। मैं गांव से आता हूं और गांव के लोग आंकड़ा नहीं समझते। गांव के लोग सीधा पूछते हैं कि कांग्रेस टाइम में डीजल पेट्रोल सस्ता था, मोदी जी के जो कहते 35 रुपए दे देंगे और अब 3 गुना बढ़ा दिया। नहीं, मैं ये बात जरा ओके, टाइमिंग का मैं एक बात बता रहा हूं। कोई सरकार
राहुल देव जी का फ्रेम आ रहा है 10 सेकंड में, लेकिन मैं सुधांशु जी, अभी कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, सपा की हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, जो पार्टी, टीएमसी, को ये नहीं बोल सकती है कि आप दोबारा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को 30, 35, 40, 50, 60, 70 भी ले जा सकते हैं। रियलिटी में जिए जगदीश जी, जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं, मैं आपको बताऊं, वो जब वो काफिला लेके अपने गार्ड्स के साथ चलते हो जगदीश जी, तो कभी देखते हो, नहीं देखते हो, आम जनता देखती है, लेकिन रियलिटी है वो पेट्रोल कभी 30, 35, 40 रुपए का होगा नहीं शर्मा जी। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये रियलिटी है। अगर आप ये जनता को बोल रहे हैं तो आप भी झूठ बोल रहे हैं, और सारे नेता बाट बार। थैंक यू वेरी मच। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल आंसर। थैंक यू। ऑफ नाउ। जगदीश शर्मा जी को बता देना चाहता हूं, अब बिल्कुल जमीनी बात। आइए, किसके जमाने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? दर्शक जाके चेक कर लें, 2004 में पेट्रोल था 32 रुपए लीटर जब हमने सरकार छोड़ी, और आपने जब छोड़ा तो 67 रुपए। कितना बढ़ा? 220%। आज कितना है? 90 रुपए, 95 रुपए। कितना बढ़ा? 60%। आपके 10 साल में 220% बढ़ा, हमारा बढ़ा 60%। बस इतने से समझ जाना चाहिए। ऐसा तो आप नहीं कर सकते 25-30 साल में दाम ही नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसी आपकी अगर इतनी आपकी आर्थिक समझ है तो अलग है। तो जब आप दाम बढ़ने की बात करेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से करेंगे। इसलिए आप डीजल के दाम जाके चेक कर लीजिए, और सुनिए भाई, दूध के दाम जाके चेक कर लीजिए, सारे दर्शक जाके चेक कर लें। और सिलेंडर गैस का बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार गई थी 2004 में तो 400 कुछ में 200 कुछ रुपए का सिलेंडर था, और इनके समय में कोई जाके चेक कर ले, जनवरी 2014 में जो मार्केट रेट था एलपीजी सिलेंडर का 1241 रुपए का था। आज उससे कम के ऊपर है। जो हकीकत है उस पर बात करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सदन में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सदन में झूठ बोलना मुश्किल होता है। राहुल गांधी जी ने कोशिश की एमएसपी और अग्निवीर के ऊपर झूठ बोलने की, पकड़ लिए गए, फंस गए। झूठ यहां पे आके कुछ भी बोलो, आए बाएं साएं, बाहर आके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए विजय त्रिवेदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। नहीं, लेकिन मैं बात बता, इस अवसर का उपयोग करिए, मगर उपयोग करने के लिए तथ्य होने चाहिए और बुद्धि होनी चाहिए। नहीं, ये आपने जो बोला ना, संसद में भी अब कुछ भी हो रहा है। बाहर अभी तक होता था, अभी तक विजय चौक पे जो बाइट देते थे उसमें कुछ भी बोल जाते थे, डिबेट में आके। ये संसद में पहली बार हुआ है, और ये दर्शकों को भी समझना चाहिए। ये पहली बार आके जो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, संवैधानिक पोजीशन है। आप रॉन्ग फैक्ट रख रहे हैं। रक्षा मंत्री खड़े होकर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री 2 बार बोल रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, अंडरस्टैंड यू आर रॉन्ग। बट ये जो तुलना करनी है ना अपने आप को एंग्री यंग मैन से, ये प्रॉब्लम ये है। सुनिए, उस अग्निवीर के परिवार वालों की भी बाइट आ गई कि उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला है, और उसके बाद और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जब रक्षा मंत्री ने टोका तो कह रहे रक्षा मंत्री जी का व्यू कुछ और होगा, मेरा व्यू कुछ और है। अरे भाई, कंपनसेशन पे 2 व्यू नहीं हो सकते। हाँ, ये फैक्ट है। डाटा है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया। फिर तो मतलब इसलिए आप झूठ बोल के बचने का प्रयास करते हैं, इससे बचना चाहिए। इससे बचना आप और जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन शक्ति मिली है तो उससे उच्छृंखलता, उद्दंडता मत दिखाइए, उससे परिपक्वता दिखाइए। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी की नजर राजनाथ जी की नमस्कार पे जरूर है। राजनाथ जी किसको कब कहा और गडकरी जी किसको नमस्कार कर रहे हैं, राहुल जी वो जरूर देख रहे हैं। इतना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछा बोलिए 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 बोलिए, कुछ कह रहे हैं? बोलिए 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 बोलिए। बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी की नजर सभी क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक पे है। जो मैंने बात शुरू की थी वहीं पे खत्म कर रहा हूं। कर्नाटक में जेडीएस गया, तेलंगाना में टीआरएस गया। अब देखते हैं समाजवादी पार्टी, देखते हैं साथ। जानते क्या हुआ? जैसे वो हिंदी फिल्मों में होता था ना, पुराना आशिक लौट आया है। उस वोट बैंक का पुराना आशिक लौट आया। अगर पुरानी मोहब्बत जाग गई तो वर्तमान आशिक पे बड़ी भारी पड़ने वाली। लेकिन आज आपका बिल्कुल मौसम के हिसाब से माहौल है। शुरुआत आप इश्क से कर रहे हैं, अंत आप आशिक से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।